पढ़ तो सब लोग लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें कि हमारा एक भी मार्क्स ना कटे। आपको 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आप सभी को आपको कितने लाइन या किस तरह से लिखना है, और आपको ये बताऊंगा कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर किस तरह से लिखें कि हमें अच्छा मार्क्स मिल सके। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हमें स्वागत है। आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लेकर आए हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आप सभी को बताऊं, अगर आप इस वीडियो को देख ले तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आप चाहे जो बोर्ड एग्जाम दो, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी को अटेम्प्ट करना है या किस तरह से लिखना है, मैं आपको सबसे पहले, जो हर स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है, सबसे पहले आपको बात एक ये ध्यान रखनी है। अगर आप कोई चीज़ आपका गलत हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पर लिखा है राम, अब आपको राम लिखा है बोर्ड एग्जाम कॉपी में, आपने राम को लिखा, मानो आपका एक वर्ड राम आया, आपने राम को लिखा, तो आपको ऐसे नहीं काटना है। बहुत से लोग ऐसे 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 बार बार उसे काट देते हैं, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपका राम लिखा आ गया, आपका ये वर्ड गलत है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे कर देना है। बस आपको वहाँ पर लिपना पोतना नहीं है, आपको आराम से एक बार ऐसे काट देना है और उसमें आपको कुछ नहीं करना है। और बहुत से स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, आपको आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्पेस देकर लिखना है कि आपकी अच्छी देखने में, जितनी अच्छी आपकी कॉपी रहेगी उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है बोर्ड एग्जाम में, आपका एक प्रेशर रहता है, आपको टाइम लिमिट मिलती है, आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आप सभी को टाइम को देखते हुए आपको एकदम आराम से, एकदम इजी में बताता हूं आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। आपका ये टॉपिक है हाउ टू राइट आंसर इन बोर्ड एग्जाम। आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से कॉपी को लिखना है कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। और उसके बाद आपका आ जाता है जैसे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होता है, आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, आपको वो नहीं करनी है, तभी आपका अच्छा मार्क्स होगा। आपको जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हो गए, आपको बहुविकल्पीय में तो आसान है, केवल विकल्पों को ही लिखना है। जैसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए तो आपको 2 लाइन के बाहर, 2 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और उसके बाद आपका आ जाता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, आपको मैं बता दूं, आपको 2 पेज वाले में ये नहीं करना है कि आपको 1 पेज है तो उसमें आधा पेज आपने लिख दिया, आपको आधा पेज नहीं लिखना है। बस आपको 2 से 4 लाइन के बीच में आपको लिखना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको 2 से 4 लाइन में लिखना है। और मैं आपको बता दूं, आपको जो क्वेश्चंस है उसका ऐसा आपको उदाहरण देखना है, आपको ऐसा विकल्प देना है, आपको उदाहरण देते हुए चलना है। आप अगर उदाहरण दोगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आपको मैं छोटी छोटी जो मिस्टेक है आपको वो नहीं करनी है, जो हर स्टूडेंट करता है। आपको मैं बता दूं, अगर आप ये फुल वीडियो देख ले तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से कॉपी लिखना है ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपको बता दूं, इसमें आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन कोई पूछा गया, आपको बता दूं, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज आपको लिखना है। जैसे 1 नंबर आपका पॉइंट हो गया, 2 नंबर पॉइंट आपका हो गया, 3 नंबर। अगर आप पॉइंट वाइज नंबर लिखो तो एग्जामिनर को जल्दी कॉपी चेक करना होता है, उसको कॉपी चेक करने के लिए पैसा मिलता है। इसीलिए अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो वो आपका पॉइंट क्लियर रहेगा, बस वो आपका नंबर देता हुआ ऐसे सही करता हुआ चला जाएगा। आपको जितना कम टाइम लगेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने में, उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। आपको पॉइंट वाइज लिखना है और आपको ये ध्यान रखना है आपका हर वर्ड क्लियर रहे। और उसके बाद आपका आ जाता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले आपको बड़ा पैराग्राफ में, जैसे कोई क्वेश्चन है, आपको बड़ा पैराग्राफ में नहीं लिखना है, इसको भी आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो तो आपको एक क्लियर रहना है। जैसे आपका एक स्टॉप आ जाता है, इस स्टॉप को छोड़ देना और नई लाइन से स्टार्ट कर देना। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका एक भी मार्क्स
मार्क्स नहीं कटेगा। और आपको कुछ ऐसी मिस्टेक हैं, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में मैंने पहले बता दिया, आपको इस तरह से लीपा पोती नहीं करना है, आपको एकदम आराम वे में ऐसे करना है। और बता दूंगा बोर्ड एग्जाम में आपको कम टाइम रहता है, आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आपको लिखने की हैबिट डालनी होगी, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने की हैबिट डालनी होगी। और बता दूं, जैसे इंग्लिश हो गया आपका सब्जेक्ट, इंग्लिश में आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपका 100% मार्क्स कट जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको क्या करना है। जैसे कोई क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जैसे नहीं आता है, तो आपको उस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपको अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 नंबर पक्का मिल जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो और ये इमेजिन करो, आपको ये अनुमान लगाना है ये किस चैप्टर से है। अब जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 से है, आपको चैप्टर नंबर 1 याद करना है। चैप्टर नंबर 1 से किस टॉपिक से है, आप उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान दीजिए और उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन से मिलाकर कोई आंसर को आपको लिख देना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिख देना है। बस आपको क्या करना है, आपको एकदम साफ तरीके से लिखा होना चाहिए, आपको ये नहीं करना उसमें लीपापोती मत करना। बस आपको यही एक बात सबसे, अगर आपकी जो काफ़ी रहेगी अगर ख़राब लगती है तो आपको अगर उसमें ज़्यादा कट नहीं रहेगा, एग्जामिनर समझेगा कि आपका अच्छा है। और उसके बाद में बता दूं, आपको अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको, जैसे आपका पहले क्वेश्चन से लेकर अगर आप सीरियल वाइज लिखोगे, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। आप अगर सीरियल वाइज करते हो तो लगभग में आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है। आपको मैं बता दूं, इसमें अच्छा मार्क्स आपको एग्जामिनर 100% देगा। अगर आप इस सीरियल वाइज नहीं कर पाते हो तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से आते हैं उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें लास्ट में आप अटेम्प्ट करना। सबसे पहले आप ये ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं पहले वो क्वेश्चंस करना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसे आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक को आपको ध्यान रखना है। और उसमें आपको हर चीज़ को, एक और बात बता दूं, जैसे आपने जीवन परिचय लिखा, उनका जन्म किसी का, आपको जन्म जैसे 1879 ऐसे आपका जिनका जन्म है आपको जैसे जन्म हो गया हाईलाइट कर देना, माता पिता का नाम हो गया वो हाईलाइट कर देना। और आपको बता दो जो मेन पॉइंट है आपको उन पॉइंटों को हाईलाइट करना है। आपको ये सब अगर आप करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी अच्छी लगेगी और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।